कांग्रेस कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का हम इतिहास पढ़ेंगे आज। कांग्रेस कहाँ से शुरू हुई, कांग्रेस के अध्यक्ष संस्थापक सबसे पहले कौन थे, तो कांग्रेस का आज हम बात करेंगे। पहले कांग्रेस कब कैसी थी और अब कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तो शुरू से बात करते हैं कांग्रेस किस प्रकार थी। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और कांग्रेस क्यों बनी, किस कारण बनी, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसके बारे में जानकारी पाएंगे। तो शुरू करते हैं कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस में बात करें तो सबसे पहले 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन पहले पूना में होना था। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में क्या था, पूना में कोरोना महामारी के जैसी एक प्लेग बीमारी थी। उसी कारण इस अधिवेशन को ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। ठीक है, इस अधिवेशन को वहां से स्थगित करके मुंबई लाया दिया गया। ठीक है, और मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 में। याद रखना ये डेट, 28 दिसंबर 1885 में सर्वप्रथम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक, अब बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे। कांग्रेस के संस्थापक, पहले अधिवेशन जो कांग्रेस के संस्थापक होते हैं, कोई भी हम जैसे कोई भी किसी भी पार्टी का गठन करते हैं तो पहले उसका संस्थापक होना जरूरी है। तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो अंग्रेज अधिकारी थी, ए.ओ. ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं कांग्रेस। ठीक है, आपको साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि कांग्रेस का आपके बहुत बड़ा रोल है एग्जाम की दृष्टि से, या अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज होना जरूरी है। कांग्रेस, पहले कांग्रेस का ढांचा क्या था और वर्तमान में कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो पूरा कांग्रेस का 1885 से लेकर 2020 तक का क्या है वो सभी आपको मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस कांग्रेस तो कांग्रेस मतलब है क्या। कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस का पहला संस्थापक, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते हैं पहले। तो 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना की गई। सर्वप्रथम की या स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका पहला अधिवेशन, इससे पहले बात कर लेते हैं इसके संस्थापक के बारे में। ठीक है, संस्थापक तो संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम। तो कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक हो या प्रथम संस्थापक हो, ए.ओ. ह्यूम थे, जो एक अंग्रेज था। अब आप सोच लो, कांग्रेस की स्थापना एक ही अंग्रेज ने। ठीक है, संस्थापक अंग्रेज है। तो प्रथम अधिवेशन बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। ठीक है, होना कहाँ था, तो ये पूना में होना था। लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूना में प्लेग बीमारी थी। प्लेग बीमारी होने के कारण इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के आपको अध्यक्ष लिखना है। तो अध्यक्ष में थोड़ा ये मिटा देता हूँ आपको, ये पहले आप उतार लो क्योंकि ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कि कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना हुई है आपके 28 दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन में, और संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम, जो अंग्रेज था, और प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग बीमारी को होने के कारण इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
जो भी मैंने आपको बोल दिया मुँह से, आप लिख लीजिए, थोड़ा लिखने में कोई गलती हो सकती है तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि हुआ कहाँ, एक संस्कृत कॉलेज में हुआ, ठीक है, और मुंबई में हुआ। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में बात करते हैं अभी। अधिवेशन तो ये हुआ था आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। जो ये कहाँ है, जो ये मुंबई में, मैंने आपको बता दिया कि मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है। और प्रथम इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो इस प्रकार से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, जिसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेजी था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग बीमारी के कारण ये हुआ था मुंबई में। और मुंबई में कहाँ होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और जो है मुंबई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और ये अधिवेशन पूना में होना था, और पूना में बीमारी होने के कारण, प्लेग बीमारी होने के कारण ये आ गया मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कंप्लीट, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब बात करते हैं सेकंड अधिवेशन 1886। सेकंड अधिवेशन 1886 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड अधिवेशन 1886, कांग्रेस के बारे में 2020 है, इतने तक बात करेंगे पूरी, ठीक है। सेकंड अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1886। और जो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो हुआ कहाँ था, वो हुआ था आपके कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष, बस आपको 3 चीज ही पूछेगा, हुआ कब, कहाँ हुआ, और अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, बस। दूसरा अधिवेशन हुआ था आपके 1886 में, और कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं तीसरे अधिवेशन के बारे में। तीसरा अधिवेशन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, तीसरा अधिवेशन लिखवा दूंगा, लेकिन आप सुन लीजिए। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ठीक है, हुआ मद्रास में। और इसके पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में, ठीक है, जो हुआ था मद्रास में। थर्ड अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, 1887 में हुआ। कहाँ, तो हुआ आपके मद्रास में। कहाँ हुआ, मद्रास में। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, आपको पूछ लेगा कांग्रेस का, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब, 1887 में। कौन से अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास।
क्या क्या पढ़ा? प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में, अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है? AO ह्यूम। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, हुई कहाँ? मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड आपका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, और हुआ कब? 1886 में। थर्ड अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ? मद्रास में, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बस चौथा अधिवेशन शुरू करते हैं, 3 अधिवेशन आपके कंप्लीट। चौथा अधिवेशन कांग्रेस का एक एक महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चौथा अधिवेशन चौथा, वैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चौथा अधिवेशन हुआ कहाँ? तो उसके बाद इलाहाबाद अधिवेशन ऐसे लिखता हूँ मैं, तो हुआ इलाहाबाद है तो मैं लिख देता हूँ इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ? 1887 में, ठीक है। और ये इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज वूल, जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज वूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहले हुए हैं AO ह्यूम, लेकिन वो संस्थापक थे, अध्यक्ष नहीं थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो संस्थापक थे, अध्यक्ष नहीं थे। प्रथम अध्यक्ष है आपके जॉर्ज वूल। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन 1887 में। अब ये बात तो हुई थे तक, ठीक है। अब ये आता है कि 1888 89 90 ये अधिवेशन हुए, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हुई नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेगा या आपको कहीं भी पूछेगा तो आपको पहला 4 अधिवेशन पूछ लेगा, ठीक है। पहले 4 अधिवेशन 1885, 86, 87 और 88, और फिर बाद में आपको पूछेगा तो वो पूछेगा कोई महत्वपूर्ण अधिवेशन में कोई महत्वपूर्ण बात हुई तो उसके बारे में पूछेगा। तो हम बात करते हैं 1896 का अधिवेशन। तो 1896 का अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? आप के जहन में कोई क्वेश्चन आया होगा कि 1896 का अधिवेशन है, ये महत्वपूर्ण क्यों? तो 1896 का जो अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया था, ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया था। तो बात करते हैं 1896 के अधिवेशन के बारे में, ठीक है। 1896 का अधिवेशन हुआ कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ। छिन्नू का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके रहीमतुल्ला सयानी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया। कौन से अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। अब इस 1896 के अधिवेशन के बाद आपका आता है 1905 का अधिवेशन। क्यों? क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में आपके अध्यक्ष थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और वो जो हुआ बनारस अधिवेशन में, और इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में किसकी चर्चा हुई कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस विषय के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, और जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बात करते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन की। बनारस अधिवेशन 1905 का बनारस अधिवेशन
और अध्यक्ष थे आपके, अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब बात करते हैं 1905 का आपका हो गया अभी अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, जिस 1905 में आपको पूछ लेगा कि बनारस जो जब बंगाल का विभाजन हुआ तब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ या कब हुआ, तो आपको बताना 1905 में बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं 1906 के अधिवेशन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1906 का हुआ था आपके कलकत्ता में, कलकत्ता 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज की मांग की, कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज की मांग की, और इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब 1896, 1905 और 1906 का अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो कंप्लीट। अब आता है 1907 का अधिवेशन। ये बहुत कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत बड़ा कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक भाग आपका नरम दल और एक भाग आपका गरम दल। तो इस अधिवेशन में आपका कांग्रेस है वो बंट गई इस अधिवेशन में। कांग्रेस, पहले मैं अधिवेशन लिखवा देता हूँ। 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था सूरत में, सूरत अधिवेशन 1907 का सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, इसके अध्यक्ष थे, पहले मैं आपको बता दूं, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे बात करें तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो ये आपका 1907 का अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई, कांग्रेस दो भागों में बंटी में बंट गई। जो आप ये याद कर लोगे तो इतना तो आपके राहुल गांधी को जो अध्यक्ष है कांग्रेस के अभी वर्तमान है उनको भी याद नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ वो। कांग्रेस दो भागों में बंट गई, नंबर 1 तो आपका नरम दल और नंबर 2 गरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, पत राय, नंबर 2 आपका आता है बाल गंगाधर तिलक, बाल धर तिलक, विपिन चंद्र पाल। मेरे को लगता है इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो आप मैं ऊपर लिख दूंगा वापस। ठीक है, पहले आप तो मैं अलग अलग ही देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका नरम दल और गरम दल। नरम दल में आपको याद रखना है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। पहले लिखते हैं गरम दल, गरम दल, क्योंकि जो गर्म होगा वही तो बढ़िया होगा। वर्तमान में जो गर्म, जो मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है वो तो वर्तमान में अब कांग्रेस सुस्त पड़ी है, तो कांग्रेस का कोई अच्छा काम चल नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आ नहीं रहा है, सभी जा रहे हैं, तो इसी कारण जो गर्म होगी वो चलेगी। जो बीजेपी है, भाजपा बहुत गर्म है, बहुत काम कर रही है, तो भाजपा बढ़ भी रही है आगे।
ठीक है। गर्म दल, तो गर्म दल में आपके थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, और आपके थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नंबर 2 आपका आता है नरम दल। नरम दल में कौन थे आपके? महादेव गोपाल रडाना थे, महादेव गोपाल रडाना। नंबर 2 थे आपके फिरोज शाह मेहरा, ठीक है, फिरोज शाह मेहरा। नंबर 3 आपके महादेव फिरोज शाह और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और एक आपके थे दादा भाई नौरोजी, इस प्रकार से कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, ठीक है। गर्म दल के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और नरम दल के थे आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहरा और महादेव गोपाल रडाना। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 भाग हो गए, नरम दल, गर्म दल। नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, महादेव गोविंद रडाना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नेता थे नरम दल के, और गर्म दल के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इतने तक बात हो चुकी थी। अभी बात करते हैं आगे। तो अब आगे बात करें कि अनुच्छेद कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो 1908 में भी हुए, 9 में भी हुए, लेकिन 1900 जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो हर साल होता था। लेकिन जो 1916 का अधिवेशन आता है ना, 1916 का अधिवेशन, वो अधिवेशन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में टूट गई थी, बिखर गई थी, वो 1916 के अधिवेशन में वापस साथ मिल गई, ठीक है। 1916 के अधिवेशन में वापस एक साथ मिल गई। तो इस प्रकार से हम उनका जो वापस मिल गई, ठीक है। कौन? जो आपकी थी कांग्रेस 1916 के अधिवेशन में, तो उनके बारे में बात करते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस वापस मिल गई थी। तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है, तो इसके अध्यक्ष थे आपके अंबिकाचरण मजूमदार, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। तो इस प्रकार से अंबिकाचरण मजूमदार किसके अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसकी महत्वपूर्ण खास बात क्या है? तो इसमें कांग्रेस नरम दल प्लस गरम दल दोनों मिलकर कांग्रेस एक हो गई, ठीक है। कांग्रेस एक हो गई, ठीक है। और एक इस अधिवेशन में एक बात आती है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट क्या है? तो लखनऊ पैक्ट ये है कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, जिसे आज हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ठीक है। क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, और इस समझौते को आज हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। आज हम इस जो ये है आपका कांग्रेस का मुस्लिम लीग का जो समझौता है, तो आज हम इसे
पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब आगे अनुच्छेद जो अधिवेशन आता है वो आता है 1917 का अधिवेशन, और 1917 के अधिवेशन में जो अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में, ठीक है। और इस जो अधिवेशन है 1917 का, इस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? 1917 में, और कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, और बनी कौन? एनी बेसेंट। लेकिन ये भारतीय नहीं थी। आगे भारतीय आएंगी सरोजनी नायडू 1924 के अधिवेशन में, ठीक है, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये पहले पढ़ते हैं, ये विदेशी थी। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो बताना आपको सरोजनी नायडू, जो 1924 के अधिवेशन में बनी। अब बात करते हैं आगे कि जो 1917 का अधिवेशन बात करते हैं। उन्नीस सौ सत्रह का अधिवेशन कहाँ होता? तो कलकत्ता में। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ये अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट। अध्यक्ष एनी बेसेंट। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? आपके एनी बेसेंट। अब ये हो गया कि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। अब आता है महत्वपूर्ण अधिवेशन, आता है जो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 महत्वपूर्ण है नहीं, 19 महत्वपूर्ण है नहीं, 20 भी कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, 1921 का महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। 1921 का जो अधिवेशन आता है वो महत्वपूर्ण है। वो कैसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए 1921 का आपका अधिवेशन होता है अहमदाबाद अधिवेशन। तो होता कहाँ है? अहमदाबाद अधिवेशन, ठीक है। और तो जो अहमदाबाद अधिवेशन है वो होता तो अहमदाबाद में, लेकिन इसके अध्यक्ष में एक लोचा है, ठीक है। इसके अध्यक्ष में एक लोचा है। लोचा क्या है तो समझिए। अध्यक्ष तो बनाना चाहते थे CR दास को, ठीक है। जो जैसे 1920 का अधिवेशन था, उनमें अगले जो अधिवेशन होगा, जैसे 1920 का अधिवेशन आज है, तो जो आज अगला अधिवेशन होगा तो उसका अध्यक्ष जो पहला अधिवेशन होता था उनमें मतलब घोषित कर देते थे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगले साल अधिवेशन में अध्यक्ष कौन होगा। तो 1920 के अधिवेशन में ये घोषित कर दिया गया कि 1921 में CR दास होंगे अध्यक्ष, ठीक है, 1921 के अध्यक्ष। लेकिन CR दास ने कुछ अंग्रेजों के खिलाफ कुछ क्रांतिकारी घटना हुई, जिसमें CR दास को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो अब 1921 का अधिवेशन आ गया। अब अध्यक्ष बनाए किसको? तो आपको पूछे तो अध्यक्ष तो बनाया जाता था CR दास को, लेकिन ये जेल में थे, तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया किसको? तो अजमल खान थे, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब 1921 का अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस वाले? तो चाहते थे CR दास को, लेकिन CR दास कहाँ थे? जेल में बंद थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया? अजमल खान को बना दिया। अब बात आती है 1922 के अधिवेशन में, और 1922 के अधिवेशन में वो घड़ी आ चुकी कि जब CR दास जेल से रिहा होकर वापस आ गए, और 1922 के गया अधिवेशन में CR दास को अध्यक्ष बना दिया गया।
और हाँ, एक और 1921 की जो बड़ी बात आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 1921 की अधिवेशन जो हुआ था आपका, 1921 की एक बात और है, अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन में क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हर्षत मोहिनी। हर्षत मोहिनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता, इस अधिवेशन में कांग्रेस के हर्षत मोहिनी जो सदस्य थे, जिन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। कर दिया, लेकिन अस्वीकार कर दिया किसने, अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अध्यक्ष थे कौन, 1921 में अध्यक्ष थे आपके हर्षत मोहिनी, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, लेकिन इस मांग को अस्वीकार कर दिया अंग्रेजों ने। अब बात आती है आगे, तो आगे बात आती है यहाँ पे 1922 के अधिवेशन में। 1922 का अधिवेशन था जो हुआ था गया में, और उसके फाइनली आपके सीआर दास जी जेल से छूट कर आ गए और 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक अधिवेशन लिखाऊंगा आपको जो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, सभी नहीं, जैसे जो एग्जाम की दृष्टि से जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। बाकी अधिवेशन मैं लिखवा रहा हूँ, इनके अलावा कोई भी आपको एग्जाम में पूछ ले तो मेरे को बोल देना, नहीं पूछेंगे, मेरे को पता है। ठीक है, मैंने सभी एग्जामों का पेपर लेके सभी एग्जामों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है इनके बारे में, और आगे नहीं पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ कब तक, आगे 10 साल तक नहीं पूछेगा। वैसे भी अब कांग्रेस खत्म होने वाली है, तो कांग्रेस के बारे में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 1922 के अधिवेशन कहाँ था, गया अधिवेशन। 1922 का गया अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो इस अधिवेशन में फाइनली अध्यक्ष बन गए सीआर दास। 1921 में तो ये थे जेल में, लेकिन 1922 में ये बन गए सीआर दास। इनकी बस इतनी बात आती है। अब हम बात करते हैं 1923 का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्या है, मैं लिख देता हूं पहले, 1923 का विशेष अधिवेशन। विशेष 1923 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, हुआ कहाँ था, हुआ था आपके दिल्ली में। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब विशेष अधिवेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर जैसे वर्तमान में कोई भी विशेष बैठक बुलाते हैं, कोई प्रधानमंत्री एकदम कोई कार्य, जैसे पाकिस्तान ने हमारे पर कोई भी हमला कर दिया, तो एकदम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक विशेष बैठक बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से उस 1923 में कुछ घटना हुई, अधिवेशन हो चुका था और अधिवेशन के बाद कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसमें कांग्रेस को विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा, विशेष बैठक बुलानी पड़ी, तो उस अधिवेशन को कहते हैं विशेष अधिवेशन। तो हुआ कहाँ था, हुआ था आपके दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद थे, जो सबसे युवा थे, सबसे युवा ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे, युवा अध्यक्ष। इस प्रकार ये अधिवेशन 1923 का हो गया। अब बात करते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। तो और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम और एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी 1924 के अधिवेशन में एक ही बार अध्यक्ष बने, और सबसे पहले या सबसे अंतिम कहे तो अगर आपको पूछ ले कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कब बने, तो अंतिम अध्यक्ष बने 1924 को। सर्वप्रथम अध्यक्ष कब बने, तो 1924 को एक बार ही बने। ठीक है,
तो अगर पूछ ले कितनी बार बने तो एक बार बने। तो इस प्रकार से 1924 के बेलगाम अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं आगे 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। उन्नीस सौ 24 का बेलगाम अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन में 1924 के बेलगांव अधिवेशन में 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बने थे। किसके? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। और प्रथम और एक ही बार बने महात्मा गांधी। अब 1924 का आपका बेलगांव अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि महात्मा गांधी कब बने तो 1924 में, प्रथम बार कब बने तो 1924 में, अंतिम बार कब बने 1924 में, कितनी बार बने? एक बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है 1925 का 1925 का जो अपना 1925 का अधिवेशन है, जिसमें अध्यक्ष बनी थी अपने जो सरोजिनी नायडू। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। तो 1924 का कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1924 का। अब 25 का कानपुर अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय थी, प्रथम भारतीय महिला। पहले भारतीय थी लेकिन प्रथम भारतीय महिला। अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये मतलब ये थी प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? सरोजिनी नायडू, जो प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कब बनी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कब बनी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अब बात आती है 1928 का अधिवेशन। ठीक है, 1928 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता। ठीक है, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। उन्नीस सौ 28 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। 1924 का जो आपका 1928 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, मोतीलाल नेहरू। बस इतना याद रखना, ये पूछ लिया गया है। मैंने जो पूछा है एग्जाम में वही बताया आपको। ये थोड़ा पूछता है कि 1928 का अधिवेशन था, उनके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फिर आता 1929 का, 1929 का लाहौर अधिवेशन। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं लिखवा देता हूं लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन में एक खास महत्वपूर्ण बात है कि इसके अध्यक्ष बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। जो ये आता है आपकी अधिवेशन। क्या हुआ कि 1928 का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता अधिवेशन। और 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इतना याद रखना है। फिर आता 1931 का
कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर बात आती है 1900 जो आपका आता 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन। जो आज का भारत देख रहे हो ना, भारत, आप आज का भारत, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर, वो सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रयासों से आई है। ठीक है, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि जो आज का भारत देख रहे हो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज भारत अलग होता है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे इनको प्रधानमंत्री इनको बनाया होता तो आज देश की स्थिति अलग होती। सबसे पहले प्रधानमंत्री अगर इनको बनाया होता ना तो आज देश की स्थिति बहुत अलग होती साहब, क्योंकि देश, अब आप देख दो, मैं आपको क्या बोलूं। ठीक है, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1931 का कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, 1931 का आपको बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है, और अब बात करते हैं 1934 के अधिवेशन की। एक जो महत्वपूर्ण अधिवेशन जो पूछा गया है वही मैं बता रहा हूँ आपको, फालतू के नहीं बता रहा हूँ। फालतू के पढ़ने से क्या मतलब, एग्जाम में पूछा जाए, कहीं पर आपको पूछा जाए तो वो आता है। ठीक है, 1934 का अधिवेशन, 1934 का अधिवेशन होता मुंबई अधिवेशन, मुंबई में। ठीक है, आपके मुंबई अधिवेशन, एक बताऊंगा मैं फिर आपको। ठीक है, अधिवेशन 1934 का मुंबई अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। जो 1934 का मुंबई अधिवेशन, ये भी पूछ लिया गया है। ठीक है, 1934 क्योंकि राजेंद्र प्रसाद है, ये हमारे संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये अध्यक्ष थे, तो इस अधिवेशन को पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, फिर बात आती है 1937 का अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर 1937 का फैजपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष बने थे आपके, ये एक महत्वपूर्ण, ये क्यों मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सबसे पहले गांव में हुआ था। मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये क्योंकि ये सबसे पहले गांव में हुआ था, एक प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है 1900, और ये प्रथम गांव में प्रथम अधिवेशन, गांवों में प्रथम अधिवेशन। जो ये आपका 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, ये प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो हुआ था फैजपुर में। अब बात आती है 1938 का अधिवेशन। ठीक है, 1938 का अधिवेशन, उन्नीस सौ अड़तीस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और इस अधिवेशन में आपको खास तौर पर याद रखना है, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। फिर आता है बात आपके 1939 का अधिवेशन।
ये 1919 का हरिपुरा अधिवेशन तो आता है, इसके सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन थे, क्योंकि सुभाष चंद्र हमारे जो क्रांतिकारी उनमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, तो इस कारण सुभाष चंद्र बोस का पूछ लिया जाता है। फिर आता 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष में लोचा हुआ था, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। लोचा क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है, महात्मा गांधी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन जो कांग्रेस के कुछ सदस्य थे वो बनाना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस को। तो हुआ चुनाव कि चुनाव करवाओ, तो चुनाव हुआ, तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस जीते तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला यार महात्मा गांधी जो बड़े गुरु है यार हमारे, वो पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते हैं, तो मैं क्यों बनूं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1939 को। लेकिन आपको एग्जाम में पूछे तो 1939 का आपको अध्यक्ष बनाना है सुभाष चंद्र बोस को। अध्यक्ष अगर एग्जाम में पट्टाभी सीतारमैया ऑप्शन हो, सुभाष चंद्र नहीं हो, तो वो करना है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस या पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अब एक और अधिवेशन की बात कर लेते हैं, 1947 का अधिवेशन, ठीक है, 1947 का मेरठ अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन। और इस अधिवेशन में आपके अध्यक्ष बने थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, जो कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन था, स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कौन था। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जयपुर अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष बने थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। उन्नीस सौ 48 स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था 1948 में, वो जो जयपुर अधिवेशन था, जयपुर अधिवेशन, जयपुर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बने थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है उन सर जी का, पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन और कई एक तरफ से तो कांग्रेस के अधिवेशनों में अंतिम अधिवेशन, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, तो कांग्रेस के आगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के द्वारा कितनी चुनाव हुए, चुनाव के बारे में, कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई, फिर ऐसे करते करते हम 2020 तक आएंगे, और 2020 में कांग्रेस का क्या हाल है और पहले कांग्रेस का क्या हाल था, उन सभी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।